चरोहिड़ी, लड़की 8 साल की है तो वो गौरी के समान है, 9 साल की हो गई रोहिणी के समान हो, और जब 10 साल की हो गई तो वह कन्या के समान। 10 साल की बेटी का जो है साहब विवाह जो है कर देना चाहिए, लेकिन इस समय गंगा नहाए या जेल जाए। 10 साल की बेटी का विवाह आप कर देंगे तो हो ना हो, आप इधर धर्म कार्य किए और उधर जाकर के आप बंधन में फंसना पड़ेगा। इसलिए जो है शास्त्र मना कर रहा है, जो नियम है गंगा जी बह रही है उसमें हम लोग भी जो है गोता लगाएं और बहते चले, ज्यादा उससे अंतर होगा समस्या बढ़िया। वही आगे कर रहे हैं। तो भीष्मक महाराज के 5 बेटे थे। एक का नाम था रुक्मी, रुक्मर्क, रुक्म बाहु, अरुक्म केसी, अरुक्म माली। तो 4 भाई तो ठीक थे, लेकिन एक जिसका नाम था रुक्मी। रुक्मी जो है विचार किया अपने बहन का विवाह शिशुपाल से करेंगे, और शिशुपाल से विवाह जो है बहन का तय कर दिया। हमारी रुक्मणी मैया जो है कहीं कथा सुनी थी, जब देखिए अब लड़की का विवाह कैसे तय हो गया, कथा सुनने से। अरे बड़ा कन्हैया सुंदर है, बड़ा लीलाधारी है, बड़ा वो भगवान है, इतना बड़ाई सुन ले। अरे कोई लड़की जो है किसी लड़के का ज्यादा बड़ाई सुन ले, सोचेगी ये हमारा पति हो जाए। आज रुक्मिणी मैया जो है कन्हैया कथा सुन करके बड़ाई सुन करके कही कि यही हमारे जो है पति के रूप में हमें पति मिले। लेकिन जो रुक्म था, रुक्म का था कन्हैया से ऐसे, रुक्म से कन्हैया से एकदम कैसे बना रहे शिशुपाल से। अब जा करके विवाह जो है शिशुपाल से जो है पक्का कर दिया। अब जब विवाह पक्का कर दिया तो घर आई, और घर आकर के कहे ए पिताजी हम जो है अपने बहन का विवाह जो है शिशुपाल से जो है तय कर दिए हैं। पिताजी कहा ठीक ही है, मैं तुम्हारी भाई बहन है। और शिशुपाल जो है दमघोष पुत्र शिशुपाल जो है के साथ संबंध जो है पक्का हम कर दिए हैं, विवाह होगा। तिथि जो है निर्धारित तिथि तय हो गई विवाह की जो है। अब विवाह जो है अब इधर जो रुक्मिणी मैया परेशान हो गई, कही कि हम तो अपने मन में बड़ चैन कर लिए हैं, लेकिन हमारे भैया जो है अब हमारे जो है चैन को छीन रहे हैं। तो रुक्मिणी मैया ठीक उसी समय एक ब्राह्मण को बुलाई, और ब्राह्मण को बुला करके कही ये ब्राह्मण देवता चिट्ठी लिखी पत्र लिखी, फोन थोड़े था उस समय जो है चिट्ठी लिख कर दी, ये द्वारिका नाथ हम आपको बर रूप जो है संकल्प कर लिए हैं, हम चाहेंगे आप से विवाह संपन्न हो। अब वही ब्राह्मण जो है पत्र लेकर के जो है गया, और उस पत्र में लिखा था कि हमारे गांव का नियम है जिसका विवाह होता है वह लड़की जो है कन्या जो है उस दिन जाती है काली माँ के मंदिर पूजा, गौरी मैया के मंदिर में पूजा करने के लिए। एक ठाकुर हम उसी में पूजा करने के लिए हम जाएंगे और आप आइएगा और साथ में हम जो है चलेंगे। अब ब्राह्मण देवता जो है पहुंचे लेकर के पत्र। आज कन्हैया जो है पत्र पढ़ा और पढ़ करके जो पत्र को रख दिए। ब्राह्मण देवता कैसे आप आए? महाराज लिखल है देख लिखा, अब हम कारण ब्राह्मण आदमी हम क्या जानते हैं जनबा, कुछ पढ़ लें आप जनबा। कहें ठीक है बैठिए, आपको साथ लेकर के हम चलेंगे। अब कन्हैया जो है सुबह का बेला हुआ, इधर जो है रुक्मिणी मैया जो है अपने सखियों के साथ लेकर के थाल में पूजन का सामान सजा करके जो है चलती है। कहाँ पर? गौरी मैया का पूजन करने के लिए। अब वहीं पर जो है सभी सखिया जो हैं और यह पूरा पहरेदार लगे हुए हैं, और इधर जो है ये देखिए शिशुपाल लेकर आ गया बारात, पूरा एकदम बारात लेकर के आ गया। अब उस बारात में जो जब ले आ गया जाकर खबर गई भाई बारात आ गई।
अब बारात आ गई तो बारात के पहले होते लोग मांगते हैं ना, पैगा पैगा लोग कहते हैं, पहले पैगा मांगे तो जो है भीष्मक महाराज पूरा थाल में सजा करके जो है ले जाते हैं, दही पूरी मीठा चीनी नहीं ले गए बाराती को अगवानी करने के लिए, जो होता है मिलनी होता है, गए अगवानी करने के लिए। इधर जो है हमारी जो है रुक्मिणी मैया आती है पूजा करने के लिए और मंदिर में प्रवेश की। अब जब प्रवेश कर दी तो करें कि गिरिवर राज की सोरी है मैया पैया तोरी पड़ी, जय हो महेश मुख चंद चकोरी तोरी पैया पड़ी, जय हो गजा नन खड़ा नन के माता, चंद्र बदन सोहेभा ज्ञ विधाता, फेरी नजर तनी हाय भक्तों के ओरी मैया तोरी पैया पड़ी, जय हो महेश मुख चंद चकोरी तोरी पैया पड़ी। तब तक जो है मंदिर में से आवाज निकला, क्या कि सुनु सिय सत्य आशीष हमारी, पूजा ही मन का मना तुम्हारी, और मनु जाहिरा जब मिला ही सोबरू सहज सुंदर सवरो, करुणा निधान सुजान सीलु समय हो जा नतरावरो। इस तरह से जो है गौरी मैया ने जो है वरदान दिया, जो आप इच्छा है वो पूर्ति होगी, पूरा हुआ। आई कन्हैया आ गए, भीड़ लगी हुई है, पूरे चारों ओर लगे फोर्स, और फोर्स में लगी कन्हैया आ गए और वहां को देख रही कहाँ है, तो रुक्मिणी यह इसके हाथ इस तरह से कि हम यह बानी। अब जो है उसी समय आज कन्हैया जो है उतर करके आए, उतरने के बाद रुक्मिणी मैया का हाथ पकड़ करके ले करके जो रथ पर बैठा लिए और चल दिए, रथ को हाथ दिए। इधर जो सभी जो है इतने जो है गढ़ लगे हुए थे, पीछे से पकड़ो पकड़ो दौड़ो पकड़ो खूब। तब तक पता चला रुक्म को जो है रुक्म दौड़ा, और तब तक उधर से जो है पता नहीं था बलराम जी को कि भैया हम जा रहे हैं विवाह करने के लिए, आप भी आइए। पता लगा बलराम जी को कि अकेले गया है कन्हुआ विवाह करने के लिए, तो बलराम जी जो है रथ लेकर भी चल दिए। रास्ते में भेंट हो गया। इधर रुक्म जो है रुक्म से कन्हैया जी से जो है लगा जो है लड़ाई। तब जो है अब कन्हैया ने उसको जो पूरा बाह दिए। बलराम जी ने कहा ए भैया ए कन्हैया, इतना सोच रहे हो ये कौन है? कन्हैया ने कहा क्या भैया क्या बात है? कन्हैया बलराम जी ने कहा एक कन्हैया तुम्हारा ये साला है और तुम उसी के बहन लेकर तुम जा रहे हो। अरे इसको छोड़ दो, दया करो। अरे कबो आखिर इमली के घोटाई आज तुझे मार देव। का लड़का होई मामा लड़का मामा के कही इमली घोटा के आई जोन बा खोजो ना गाँव के मामा के जोन बा। तो कन्हैया ने जो है भाई कहने से जो है आज रुक्म को जो है मुक्त किए, छोड़ दिए। रुक्म जो है भागा। अब जो है शिशुपाल परेशान, शिशुपाल जो है अब उसका मुंह नीचे हो गया। और जो लोग बारात में आए थे अब जनते में सोलह मजा ले गए। अरे कहा शिशुपाल का हो गए बिया ना हो मुंह नीचे कैले बका भाई बात सही है का ठीक है, इसको हम समझाएंगे। अब यह क्या कहब आ फिर कह रहा है हम घर से कह के नहीं अपने भाभी लोग से कि कनिया लेके आई आ खाली हाथे जाई क्यों का कोई बस सोचहीन बात बिया। बड़ा दुख की बात हुआ। अब वही को प्रतिज्ञा कर लिया कन्हैया को हम मारेंगे। अब जो है
अब धीरे धीरे कन्हैया जो है, कन्हैया का बुआ का लड़का